था। ये आदमी एक कार हादसे में बुरी तरह घायल हो जाता है और किसी तरह से उसकी आत्मा एक स्मार्टफोन में चली जाती है। जब वो खुद को अनलॉक करता है तो सबसे पहले कैमरा खोलता है और आसमान की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। वो लिखता है कि अब वो एक मोबाइल बन चुका है और उसकी बैटरी सिर्फ 15% बची है। वो अपनी लोकेशन भी डालता है और उम्मीद करता है कि कोई आकर उसे ढूंढे और चार्ज कर दे। वो वादा करता है कि जो उसकी मदद करेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। अगले दिन जब उसकी बैटरी सिर्फ 3% बची होती है तभी एक आदमी पहाड़ों में घूमते हुए उसे ढूंढ लेता है। जैक उसे घर ले जाकर चार्जर में लगाता है। जैसे ही फोन चार्ज होता है वो अपने आप अनलॉक हो जाता है और बोलने लगता है। जैक डर जाता है और फोन को दूर फेंक देता है। तभी फोन खुद ब्राउजर खोलकर बताता है कि वो असल में एक बड़ी कंपनी का मालिक जिन है। जैक को लगता है कोई दूर से फोन को चला रहा है। खुद को साबित करने के लिए वो जैक से कहता है कि वो अपना बैंक अकाउंट नंबर डाले और वो तुरंत उसके खाते में $10 मिलियन भेज देगा। जैक ऐसा करता है और चौंक जाता है क्योंकि उसके खाते में सच में पैसे आ गए थे। जिन कहता है कि अगर वो उसकी और मदद करेगा तो वो उसे $100 मिलियन देगा। जैक कहता है कि अगर तुम सच में कंपनी के मालिक हो तो मुझे तुम्हारी कंपनी में नौकरी दे दो। जिन कहता है कि मैं तुम्हें सीधे कंपनी का मालिक बना देता हूँ। जिन बताता है कि उसने कंपनी के ईमेल पर पहले ही अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया है। जैक को चिंता होती है कि बाकी कर्मचारी उस पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन जिन कहता है कि तुम सिर्फ मेरा कहना मानो और मैं तुम्हें कंपनी का असली मालिक बना दूंगा। पहले वो उसे कुछ अच्छे कपड़े खरीदने के लिए कहता है। फिर जिन कहता है कि हमें पता लगाना होगा कि उस हादसे वाले दिन पहाड़ पर क्या हुआ था। थोड़ी देर बाद जैक कंपनी के ऑफिस जाता है और बहुत नर्वस हो जाता है। फिर वो अंदर जाकर देखता है कि ऑफिस कितना बड़ा और आलीशान है। काम खत्म होने के बाद जिन उसे अपने पुराने घर चलने को कहता है क्योंकि वो अपनी बेटी से मिलना चाहता था। जैसे ही जैक उसके घर जाने के लिए तैयार होता है वो देखता है कि उसका नौकर बाहर जा रहा है। जिन कहता है कि उसका पीछा करो, मुझे शक है ये हादसा